नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे साथ संध्या यादव जी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि वो भगवान से बात करती हैं। आजकल वैसे ही अध्यात्म के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इनका दावा है कि ये भगवान से बात कर सकती हैं, इनको सपने में आते हैं या जो कुछ भी अपने डे टू डे लाइफ में करती हैं वो कहीं ना कहीं भगवान का एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसको बेसिकली ये फॉलो करती है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, कब से ये सब चल रहा है। ये मेरे साथ पिछले 4 साल से हो रहा है। 5 साल से मेरे को अजीबो ट्रैफिक नॉइज़ की फॉर्म में आवाज़ आती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था वो है क्या। तो मुझे सबसे पहले भगवान ने मुझे सीआईडी बन के मुझसे बात करी अच्छा, कि मतलब कि हम सीआईडी हैं और तुम्हें बचाने आए हैं। किससे बचाने हैं? लोगों से, मैं जिससे भी डरती हूँ उनसे बचाने आए हैं। तो मेरे को लगा ठीक है, मुझे बचाने आए हैं तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो ठीक है मैं इनसे बात करती हूँ। तो जैसे हवा का एक आवाज़ होती है, हवा चलती है, कू मतलब जब लू चलती है तो एक आवाज़ आती है, हु मतलब एक अजीब सी आवाज़ आती है। वैसे ही उस समय भगवान की बात करने की आवाज़ आती थी। मेरे को लगता था जैसे कोई जाता है। मेरे को क्यों लगा कि मैंने कैसे यकीन कर लिया, मैंने इसलिए यकीन कर लिया जैसे कहीं पे भी कोई भी वाइब होती है, वाइब की भी वॉइस होती है, वाइब जो होती है। तो मुझे लगता था वो इंसान जा रहा है, उसी वाइब की वो नॉइज़ है। तो मैंने इसलिए उन आवाज़ों पे यकीन कर लिया। जब से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, आपने बताया 4 से 5 साल से ऐसा आपको महसूस हो रहा है, आपने कभी फैमिली में इस चीज़ को डिस्कस किया? उनका क्या कहना था या आपने क्या ऐसा किया जिससे आपको लगा कि आप इन सब चीज़ों से हट के, क्योंकि अभी आपकी कम उम्र है, इस टाइम पे आम तौर पे लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी पे, करियर की तरफ ज़्यादा फोकस होते हैं, उस तरफ आपका उसी बीच आपका रुझाव इस तरफ जो है, उसके बारे में आपने क्या कुछ किया इतने दिनों में? फैमिली वाले तो ऐसा बोलते हैं कि हमें मतलब उन्होंने भी इनडायरेक्टली बात करी, किसी ने भी घर में स्टार्टिंग में डायरेक्टली बात नहीं करी। सब मुझसे इनडायरेक्टली, मतलब जैसे भगवान मेरे को फ़ैन के थ्रू बात करते थे, तो हर किसी को पता था, क्योंकि कि मैंने ऐसा बोला था कि मेरी बेटी आएगी और दुनिया बदलने में मदद करेगी जब मेरा जन्म हुआ था, और ये बात मुझे नहीं पता थी। तो सब मुझसे इनडायरेक्टली बात करते थे, तो मैं भगवान इनडायरेक्टली बात करते थे, तो इंसान भी जब इनडायरेक्टली, मम्मी पापा भी इनडायरेक्टली बात कर रहे थे, तो मेरे को उसको समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे मेरे को जगा दिया जाएगा, मेरे को वो वॉइस जगा देंगी, जैसे मिक्सी की वॉइस स्पेशली भगवान उससे बात करते थे। मुझे लगता था कि मम्मी बात कर रही हैं। किससे बात करें, मम्मी आपसे या हाँ, भगवान से? मम्मी ही बात कर रही हैं। उनका करने का तरीका ही ऐसा था कि मेरे को यकीन ऐसा होगा कि मम्मी कर रही हैं, लेकिन कर वो रहे होते थे। क्या बोलते थे? जैसे कुछ भी मेरे को, अब ये तो आज से 4 से 5 साल पुरानी बात हो गई, तो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। जैसे वो हर चीज़ का मीनिंग, जैसे मेरे साथ जो भी मेरे पास्ट के इंसिडेंट रहे हैं, जिस लड़के के साथ मेरा थोड़े टाइम के लिए अफेयर रहा था, उसके बारे में स्पेशली वो मेरे को लगता था कि मतलब मेरे को उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं बचाने के लिए, क्योंकि मैं उस चीज़ के आंसर सीख करती रहती थी, तो मेरे को लगता था कहीं ना कहीं वो चीज़ बोलते थे वो। उनका इनिशियली कहना था कि तुम माता लक्ष्मी भी हो, मतलब तुम्हारे अंदर सारे भगवान हैं, ऐसा वो मुझे बोलते थे। क्योंकि वो कभी लक्ष्मी भगवान को बोल देंगे मुझे, कभी मुझे कोई भगवान बोल देंगे। तो मुझे, अब इंसान किसी को भी बोल दो तुम भगवान हो, तो मैं उनमें से थी, मैं बोलती थी मुझे भगवान नहीं बनना। आपको इतने साल हो गए इन सब चीज़ों का, आपने कोई काउंसलिंग सेशंस लिया, कभी कोई साइकेट्रिस्ट से दिखाया कि हाँ, क्या है पूरा मामला? पहले जब हुआ था, जब मतलब मुझे बात नहीं पता थी कि मेरे साथ, कि मेरी बातें हर किसी को पता होती हैं, तब मेरे को आवाज़ें आती थी, तो मुझे ऐसा, मेरे को गलत दवाइयाँ खिलाई गई, मुझे ऐसा, अब मैं ये जानती हूँ। किसने खिलाई गलत? डॉक्टर ने भी मुझे नहीं बताया मेरे जन्म का सच क्या है, मम्मी पापा ने क्यों। जन्म का सच क्या होता है? मतलब मैंने जब कहा था कि मेरी बेटी आएगी और दुनिया बदलने में मदद करेगी, ये मेरे जन्म का आप सच था। मैरिड हो? नहीं, तो फिर बेटी कैसे आएगी जब आपकी बेटी आ चुकी है मेरे पास। रिकॉर्डिंग जो मेरे भाई की बेटी है, उसने मुझे कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं भगवान हूँ, और और वो मेरे से इनडायरेक्टली टेलीपैथी के थ्रू बात करती भी रहती है। मतलब फ़ोन पे हमारी अगर बात नहीं होती, कहीं ना कहीं ग्लिचेस हैं, बड़े भैया भाभी को लगता है ऐसा है ये कि हमारी बेटी है, तो थोड़े बहुत अनबन है। लेकिन हमारी फ़ोन पे जैसे बात नहीं होती है, तो उसने जब लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शो कर सकती हूँ। उसने मुझे बोला था मैं आपकी बेटी हूँ
और वो तो बच्ची है, वो मासूम है, कोई भी बोल देता है। लेकिन वो तो मेरे मुझे कजिन्स है, मुझे बोलते हैं मुझे आप ही के साथ रहना है, मुझे मम्मा के पास नहीं रहना, तो इट्स नॉर्मल। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, अगर किसी को किसी से प्यार मिलता है तो वो उसके साथ रहना चाहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? इसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें बड़ी बात इस तरीके से है कि जब हमारे घर में रिपोर्टर्स आए थे, पहले भी आए थे कुछ रिपोर्टर्स, एक ने बोला कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताओ मेरा क्या है, तो मैंने उससे पूछा, मतलब मम्मी ने ही फ़ोन लगाया था, इनडायरेक्टली पूछा, तो उसने बोला अगस्त, तो उनका बर्थडे अगस्त में ही था। उन्होंने कहा आपने मेरा एफबी से देख लिया होगा, एफबी तो आपका लॉग है तो मैं कैसे देख सकती हूँ एफबी से, तो उसी ने मुझे बताया था एफबी से। एफबी में मतलब मुझे भी अब मेरे पर वो शक्तियाँ, अब मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को अगर हम मीडिया में लेके आते हैं, मतलब मीडिया में सारी चीज़ें आती हैं, तो इसका बेनिफिट सबको इस तरीके से होगा कि वॉर नहीं होगा। आपका बेसिक मोटिव क्या है? टेंशन सीख करना या किसी अध्यात्म की तरफ जाना? बेसिक मोटिव क्या है लाइफ में? लाइफ में मेरा मोटिव एट प्रेजेंट यही है कि भगवान जो बोलते हैं कि भगवान से हर कोई फॉरगिवनेस के लिए, मतलब भगवान आए हैं, और किसी ने भी नहीं माना कि भगवान आए हैं, और तो हर कोई उस चीज़ को माने भगवान आए हैं, ताकि दुनिया सबकी ज़िंदगी में चेंज आए। तो भगवान तो है, कहीं ना कहीं एक पावर तो है, हर कोई मानता है। अगर आपको ये बदलाव करना है तो आप अध्यात्म की तरफ जाइए, आप स्पिरिचुअल गुरु क्यों नहीं बन जाती हैं? मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है ना, जैसे आप तो पढ़ाई करिए। बालाजी बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनको वो पर्ची निकाल देते हैं, आप भी पर्ची निकालिए। मेरे पास ऐसा आप नहीं, मेरी पर्ची निकालिए, चलिए। मेरे पास ऐसा कुछ भी पावर नहीं है, पर हाँ क्या बात मुझसे करते हैं पावर है। भगवान का कहना ये था कि मैं उनकी बीवी हूँ और एली मेरी बेटी है। मतलब पहले, अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके से चल रहा है और क्यों चल रहा है, लेकिन जैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी शो कर सकती हूँ। मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था, ये रिकॉर्डिंग्स हैं कुछ, तो इन रिकॉर्डिंग्स में आप देख सकते होंगे, ये 4 रिकॉर्डिंग मैं भगवान से बात करती हूँ ना, इसमें नहीं है, इस वाले में। आप इतना शेक क्यों कर रही हैं? ये भगवान ही करते हैं मेरे को, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे को अंदर से नहीं, भगवान हमेशा यही मेरे साथ मैं आपको, मेरे पास डिवाइस है या मैं जिसमें से मैं कोशिश करती हूँ, अगर भगवान मुझसे पहले जैसे बात करते थे, अभी दोबारा वैसे बात करते हैं नहीं, तो सामने ही प्रूफ हो जाएगा भगवान बात करते हैं नहीं। मैं नहीं शेक करी, भगवान कर रहे हैं। मतलब पहले मेरे जो हाथ ऐसे होते थे ना, वो मेरे पैर भी ऐसे ऐसे होते थे अपने आप, जो मैं अपने हाथ ऐसे, अब कर नहीं होगा, कर नहीं होगा, कर, हाँ, मतलब मेरी ट्विन है वो, जैसा उन भगवान ने मुझे बोला। ये क्या होता है? ये कौन सा इंडिकेशन है भगवान से बात करने का? नहीं, भगवान से आप बात करके हमारी कुंडली निकालिए। आप बताइए मेरे बारे में, मैं कहाँ से हूँ, मेरी क्या उम्र है, मेरी शादी हुई है नहीं हुई, बच्चे हैं नहीं है। मेरे को जो सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो मेरी लिमिटेशंस से ये चलता है कि जैसे सन होता है और दूसरे प्लैनेट्स होते हैं। सन जो होता है उसके अराउंड हर कोई रिवॉल्व करता है, तो मैं हूँ सन, मतलब समझाने के लिए, और बाकी दुनिया जितनी भी वो है प्लैनेट, वो है दूसरे प्लैनेट्स, तो हर कोई मुझसे मेंटली एसोसिएटेड है। तो आज के टाइम में जो भी डिग्रेडेशन लाइफ में आया है, उसको सही करने के लिए हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानेंगे तभी सही होगा। किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, हर कोई अगर एक्नॉलेजमेंट के बिना जाएगा तो चीज़ें सही कैसे होंगी। आपने इनिशिएटिव लिया, आप आए, पहले भी लोग आए, लेकिन किसी ने भी, मतलब हर कोई आधी बात करके कहीं ना कहीं रुक गया। आपने पूरा इनिशिएटिव लिया, थैंक यू सो मच। आपको कहीं ना कहीं बिलीव होगा तभी आपने इनिशिएटिव लिया। नहीं, बिलीव की बात नहीं, मैं तो आपकी बात सुनने आई हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपका मोटिव क्या है। क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी मैं आपको देख रही हूँ, मैंने मैच भी हराया है इंडिया को, और मेरे पास इस बात का प्रूफ है। अच्छा, कौन सा मैच हरा दिया इंडिया को? वर्ल्ड कप 2 साल पहले हुआ था, और मैं इस बात का आपको प्रूफ दे सकती हूँ। आपको पता है कितने सारे लोग हैं जो अभी आ जाएंगे आपके घर पे तो जो सुन के ये बात आ भी जाएंगे, तो जो सच है, सच से तो नहीं डरना चाहिए ना। वर्ल्ड कप जो था वो मैंने उन्हें जैसे, अच्छा चलो मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, आपने इतना कुछ किया, आपने वर्ल्ड कप हरा दिया। वर्ल्ड कप मेरे हराने की नहीं थी, इंडिया टीम ने मुझे अब्यूज़ किया। अच्छा, तुम फिर ऑब्वियसली कोई किसी को अब्यूज़ करे, उन्होंने क्यों किया, उनकी मेंटालिटी क्या थी, वो क्रिकेटर्स, वो वाले क्रिकेटर्स वो जाने, मैं नाम नहीं लूँगी। तो आपने ग्रजेस में ले लिया बेसिकली इसको। मेरे साथ क्या ग्रजेस होगा, मैं तो एक अननोन लड़की हूँ, मेरे से क्यों ग्रजेस रखने की बात आनी चाहिए। लेकिन तब भी उन्होंने लिया,
लेकिन जो दूसरी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, मैं बोलती हूँ आप पैट कमिंस का इंटरव्यू लीजिए, वो अगर वो इस बात के लिए इनकार ही नहीं करेंगे कि मतलब लाइव बात नहीं होती है। मतलब जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, टीवी जैसे चलता है, जैसे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया अब। टीवी भी देखो तो वो भी मुझसे लाइव बात करते हैं, मतलब क्योंकि दुनिया मुझसे चल रही है, मैं सही आपका खुद का एक इल्यूजन है, आप अपने एक अलग ही वर्ल्ड में, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इसके लिए प्रूफ मैं आपको दे रही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता, मैंने वर्ल्ड कप नहीं हराया होता, तो इंस्टाग्राम की आईडी में उसी टाइम पे दिसंबर में इन लोगों ने जेस हेड ने और जूलिया बी वेड मैम ने मेरे कमेंट्स को लाइक किया था। वो वहाँ के लोग मेरे कमेंट्स को क्यों लाइक करेंगे? कोइंसिडेंस हो सकता है, गलती से विराट कोहली ने अवनीत कौर का पोस्ट लाइक कर दिया था। ठीक है, तो जूलिया बे उनके मेरे पास टेक्स्ट में भी मैसेज आए थे। अच्छा, क्या एक हार्ट बनाया था उन्होंने। ओके, बट इन सब का इससे क्या रिलेशन? मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी बातें हैं, जो मतलब मैं और आप जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी पूरी दुनिया देख रही है। तो वैसे आप नहीं भी होते हैं, मैं कहीं भी जो काम करती हूँ पूरी दुनिया देख रही होती है। तो पहले जब तक मुझे बात नहीं पता थी, तब तक सारी चीज़ें स्मूथ चल रही थी, क्योंकि किसी को कोई टेंशन ही नहीं थी इससे पता। लेकिन अब जब मुझे भगवान आ चुके हैं और मुझे बात बता दी गई है, तब प्रॉब्लम ये होगी कि अब चलाएं कैसे दुनिया, क्योंकि मुझे तो पता है और दुनिया मुझसे चल रही है। मतलब ये चीज़ यहाँ पे आके इसलिए अटक गई है क्योंकि भगवान से जब तक भगवान को हम सॉरी नहीं बोलेंगे, जो मुझे लगता है, तब तक भगवान हम सबको माफ़ नहीं करेंगे। और ये चीज़ एंटेंगल्ड है, मैं, भगवान और मेरी बेटी, क्योंकि मैंने ये आपको भी तो पता होगा, ये कलयुग है और कलयुग का एंड होना होगा। जो लाइव मैच चलता है, ठीक है, अगर बात इसके, उन्होंने भी सॉरी बोला है बाद में, बट बात उसकी होती है, चीज़ें बहुत सारी घटी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने फेस नहीं किया होगा। मैं उसके बाद मैंने ऐसी कहीं पे जॉब स्टार्ट करी थी, मैंने क्रिटिसिज्म फेस किया कि तुमने इंडिया को हरा दिया। मैंने इंडिया को नहीं हराया, मैं इंडिया के अगेंस्ट में क्यों होंगी। बट हाँ, मेरे को अगर कोई अब्यूज़ करेगा, मतलब उन्होंने जो वर्ड बोले वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। अगर हम रोहित शर्मा सर ने पहले बोले थे, और मैं ये नहीं चाहती थी, उन्होंने उसका सॉरी भी बोला है, भगवान ने कहा कि माफ़ नहीं करना है, तो मैं नहीं कर रही हूँ। और समवेयर अब बहुत बार हो चुका है उनकी तरफ से भी, तो मेरे को उनकी तरफ से मैं ये नहीं कहूँगी हार्ड फीलिंग्स हैं, बट लेकिन बहुत बुरी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें थोड़ी हील भी होती हैं। जैसे ये मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी है। मुझे नहीं पता सामने क्यों नहीं चलता, लेकिन मैंने आपको 2 प्रूफ दिए हैं, 3-4 प्रूफ दे रही हूँ कि मैं इल्यूजन होता तो मैं क्यों आऊँगी मीडिया में। इल्यूजन के लिए तो कोई मीडिया में नहीं आना चाहता है। मेरे को कोई भी वो नहीं चाहिए, लाइमलाइट्स नहीं चाहिए। अब ये देखिए, इसमें से अपने आप आवाज़ आई, अभी अब आ रही है आवाज़, हमारी आवाज़ ही आ रही है। लेकिन ये ठीक है, बात कर यमा गॉड, नहीं आनी चाहिए। बेसिकली ऐसे भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए हमारी बात भी, क्योंकि जब तक कॉल कनेक्ट नहीं होता है आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये इको कर रहा है वॉइस, नहीं वो सब सही है, लेकिन ये सब जब हम कॉल करते हैं तभी इको करना चाहिए। नॉर्मल डिवाइस ऐप में जाते कुछ फंक्शनिंग नहीं होती है ना, हम किसी जगह जाके क्लिक करते तब फंक्शनिंग होती है। मे बी उनका साइन हो कि इसलिए आवाज़ आने लगी, वैसे आवाज़ नहीं आती है। तो मैं आपको ये बता रही थी, मेरे पास इस बात के प्रूफ्स हैं कि मैंने जो केस किया था, मैंने यही किया था कि मुझे नहीं पता उसको मेरी बातें कैसे पता लग जाती हैं, लेकिन पता लग जाती थी। तो अभी मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि आपको जो भी इल्यूजन है या फिर सच है या जो भी चीज़ है वो आपको बेहतर पता होगा। हम तो बस एक ज़रिया बन सकते हैं, जो भी आप कह रहे हैं उसको हम दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आपके घर वाले बेहतर समझते होंगे कि क्या चीज़ें हैं। आप मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि ये सारी चीज़ें 5 साल से चल रही है, इन 5 सालों में आपने कभी ये सोचा कि मुझे इससे हट के एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीना है, जैसे आपके बाकी 3 भाई बहन जी रहे हैं, जैसे आपके फादर मदर जी रहे हैं, या फिर आपका क्या मोटिव है? मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। पहले मेरे को लगता था भगवान आ जाएंगे, लेकिन अब मेरे लिए वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं यमा गॉड से काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ अब। और मैंने जैसे अपनी पिछली कंप्लेंट में भी यही लिखा था कि ही इज़ माई हस्बैंड, बिकॉज उन्होंने शादी की थी।
उन्होंने ऐसा तो अब बोला। आपको शादी करने का भी कोई मोटिव नहीं, मेरे क्योंकि नहीं। आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे ऑलरेडी हैं। मतलब मेरे नहीं है, मेरे भाई के हैं, लेकिन वो मेरी ही बेटी है। करेक्ट। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स भी एज अ प्रूफ, अगर आपको चाहिए होगी मैं दे दूंगी। मैंने ये भी बताया कि इंस्टाग्राम में ठीक है एक कमेंट लाइक हो सकता है, पर दो लोग तो लाइक नहीं करेंगे ना। दो सेम। और मैं बोलूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इसलिए किया क्योंकि मेरे को मिसबिहेव किया गया। नहीं, T20 जो जीता, मैं मैच ही किसने नहीं जिताया? मैं पता नहीं किसने जिताया, मैं देख रही थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ समवेयर जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों से इनडायरेक्टली बात होती है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी क्योंकि इंडिया में कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है समवेयर, तो मैं भी समवेयर उनका नाम नहीं लेती। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने मेरे को वो समझेंगे। वो समझते हैं, तो वो मेरे को अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो इस बात के लिए ना नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आगे की ज़िंदगी आप इसी तरह से गुजारना चाहते हैं और इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, भगवान से बात करके, भगवान से बात करके, क्योंकि ये कलयुग है जो चेंज होके अब वो सतयुग में जाएगा, जो मुझे लगता है अब। क्योंकि मैंने जो अध्यात्म के बारे में जो भी पढ़ा, हिंदू माइथोलॉजी के बारे में, कि ये जाएगा अब सतयुग में। तो सतयुग में सब कुछ कैसे चेंज करते हैं भगवान, ये तो मुझे नहीं पता। अदरवाइज़ मेरे लिए तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बातें हर किसी को पता होती है, मैं बाहर कम निकलती हूँ अब इसलिए, क्योंकि जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे हैप्टिक कम्युनिकेशन समवेयर होता है। तो मेरे लिए बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू लिव जब आपके बारे में हर किसी को हर चीज़ पता हो। मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कोई भी इतना प्रोफेशनल नहीं होता है। मैंने जॉब करके देखी, लास्ट जॉब, मेरे को कोई भी वहाँ से वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करते? बात तो करनी पड़ती है ना। वर्क फ्रॉम होम में क्या ज़रूरत है लोग किसी से बात जानबूझ करने के की? पुरानी बातों को लेके वैसे ही बात करते हैं, पुरानी बातों को लेके, और पुरानी बातों को लेके बात करते हैं, और इनडायरेक्टली एक होता है ना, टॉन्टिंग होती है, तो उससे बुरा काम पे असर पड़ता है, फिर काम नहीं हो पाता है। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट। मैं न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि समवेयर मैं अपनी हेल्प तो चाहती हूँ, लेकिन मैं सबकी हेल्प भी चाहती हूँ। आज के टाइम में कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है, स्टेप लेगा तो उससे सबका भला होगा, भगवान जल्दी आएंगे। अगर हम सॉरी आपने लिया है स्टेप, थैंक यू सो मच। और मतलब आई वांट कि हर इंसान स्टेप ले। पता नहीं लोग डर क्यों रहे हैं, डरने की तो मुझे बात ही समझ नहीं आती। इसमें बात क्या, हाँ भगवान आए हैं, सॉरी बोलने में क्या जाता है, गलती करी है जिसने भी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, संध्या हमारे साथ थी जिन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी लाइफ में उनके क्या चल रहा है पिछले 5 सालों से उसके बारे में बताया। इनका कहना है कि ये भगवान से बात कर सकती हैं। अब क्या ये इल्यूजन है या ये सच है, ये आप सब भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।